हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित कुमार, जो कि हम बात कर रहे थे आपका स्पेशल रेलवे के बारे में, यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में, कि जो हमारा साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्या होगा, मिक्स्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, उस पर बेस्ड जो है हम प्रश्न को हल करेंगे। और हमारे 10 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन से और अतिरिक्त में जो क्वेश्चन बनता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है ना। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि श्यानता की एसआई इकाई है। ठीक है ना। तो श्यानता की एसआई इकाई है, तो श्यानता की एसआई इकाई जो होती है वो आपका होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। ठीक है ना। श्यानता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा पॉइजूली। ठीक है ना, पॉइजूली, यानी कि इसको हम पॉइजूली के भी नाम से जानते हैं। तो हमारा जो एग्जाम में दिया था वो पॉइजूली दिया था और 3 ऑप्शन करके इससे रिलेटेड दिए हुए थे। तो हमारा जो होगा मान कौन सा होगा? पॉइजूली होगा, या तो किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड होगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न समझ में आया ना कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो कहेंगे किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, और इसको दूसरे के नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है पॉइजूली। ठीक है ना। तो पॉइजूली जो भी है ये भी श्यानता की इकाई है। उसके बाद बात करते हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा, ल्यूमेन जो मात्रक होता है आपका, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। अब बात करते हैं कि ज्योति फ्लक्स का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है ना। ज्योति फ्लक्स और एक होता है ज्योति तीव्रता। एक ज्योति फ्लक्स तो होता ही है और एक होता है ज्योति तीव्रता। तो शायद इसका मतलब जानते हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये भी पूछा था प्रश्न कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला होता है। कहने का मतलब है कि ज्योति फ्लक्स दे देगा आपका, पूछ लेगा क्या? ल्यूमेन। ठीक है ना, जो भी पहली बार सुन रहे हैं शायद आप। तो ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन का मात्रक होता है और ज्योति तीव्रता जो होता है वो कैंडिला का मात्रक होता है। ठीक है ना। इतना चीजें ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो 2 प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न जो है हमारा, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है। आप जानते हैं ना कि पास्कल जो है वो आपका पी का मात्रक होता है, यानी कि पी बराबर होता है एफ अपान ए, और एफ को बोलते हैं न्यूटन और ए को बोलते हैं ए का स्क्वायर, यानी कि मीटर का स्क्वायर होता है। एरिया है, ये बल है, समझ रहे हैं ना। तो पी बराबर एफ अपन क्या होता है? ए होता है, यानी कि 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और यही 1 पास्कल बराबर इतना न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। क्या पूछा है हमसे कि एक बार, तो एक बार में होता है, एक बार बराबर होता है हमारा 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, एक बार बराबर होता है 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा इसमें नहीं दिया था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में न देकर हमारा पास्कल में पूछा था। तो याद होना चाहिए कि इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल के भी नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 1 पास्कल, यानी कि 10 का पावर 5 पास्कल हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा? 10 का पावर 5 पास्कल। ठीक है, क्या होगा? 10 का पावर 5 पास्कल होगा। समझ रहे हैं ना, जो कि पास्कल किसका मात्रक है? प्रेशर का मात्रक है। ठीक है, दाब का। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ से हम लिख लेंगे क्या कि एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है। तो कहेंगे सर 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो पास्कल के ही बराबर होता है। और एक बार बराबर हम जानते हैं कि 10 का पावर 5 पास्कल न्यूटन प्रति मीटर होता है स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे इसको। आया समझ में आपको? ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तीसरा तो हो गया। चौथा प्रश्न जो है, सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है। आप ये भी जानते हैं कि सूर्य जो है हमारा आग का गोला है, काफी ज्यादा प्रकाश उससे निकलता है। अगर हम उसके करीब जाते रहेंगे तो एक समय आएगा कि हम खुद ही राख हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो सूर्य जो है आग का गोला है, जिसमें मुख्य रूप से 2 गैसें पाई जाती है। एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है, जिसमें हाइड्रोजन आपका 71% होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है कितना परसेंट पाया जाता है?
71% पाया जाता है। और दूसरा जो होता है वो आपका हीलियम होता है, जो कि 27 पॉइंट कुछ करके पाया जाता है, यानी कि 27.5% ऐसे करके पाया जाता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है, तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। और सूर्य जानते हैं आप, सूर्य एक तारा है। ठीक है ना, सन इज ए स्टार, ये तो सबको ही जानता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पे। कह रहे हैं कि जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं, यानी कि कोई भारी नाभिक है, उससे टूटने से दो छोटे नाभिक बन जाते हैं, दो छोटे नाभिक बनते हैं, तो विशाल मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊर्जा जो है वो बाहर की तरफ क्या होती है, निकलती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है ना। जब कोई नाभिक है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और उससे एक क्या निकलती है, एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो याद रखेगा इस सभी क्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है ना। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन जो एक क्रिया होती है, इससे छोटे छोटे इससे जो है हमारा, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से, यानी कि जब कोई भारी नाभिक होता है और टूटता है तो छोटे छोटे नाभिकों में बनते हैं, तो इसे एक विशाल मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है आपका परमाणु बम। कौन सा बम, परमाणु बम। परमाणु बम का नाम सुना है ना, हाँ जरूर सुने होंगे भाई, अजय देवगन की पिक्चर में। ठीक है ना। वो तो एटम बम, वही परमाणु बम होता है। एटम का ही मतलब परमाणु होता है, बम जो होता है बम होता है। ठीक है ना। तो उस तरह से याद रखेंगे कि परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पे ही आधारित होता है, जो कि सबसे बहुत खतरनाक होता है। और परमाणु बम का जो बनाया था, तो किसने बनाया था, तो आप याद रखेंगे परमाणु बम को ऑटो हान ने बनाया था। किसने बनाया था, ऑटो हान ने बनाया था। याद रखिएगा परमाणु बम जो है किसने बनाया था, तो ऑटो हान ने बनाया था। ठीक है। क्लियर हुआ ना ये, कि जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन पे आधारित हमारा कौन सा है, तो परमाणु बम है। ठीक है। कौन सा है, परमाणु बम है। और इसकी खोज किसने किया था, यानी कि बनाया किसने था, तो ऑटो हान ने बनाया था। किसने बनाया था, ऑटो हान ने बनाया था। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है यहाँ से। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखते हैं 6 नंबर। कह रहे हैं कि सौर सेल परिवर्तित करती है, ध्यान रखना, सौर सेल परिवर्तित करती है, ये इसका आंसर था। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। सौर सेल जो है परिवर्तित करती है, तो याद रखना जो सौर सेल है, यानी कि जो आजकल लग रहा है सौर ऊर्जा लग रहा है, ठीक है ना, तो यही जो होता है, ये सौर ऊर्जा को, यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है तो प्रकाश को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये जो होता है आपका सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि सौर ऊर्जा को इसमें किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। उसी तरह से पूछ दिया जाता है कि जो मोटर होता है वो क्या करता है, वो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है। तो याद रखना मोटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर भी होता है वो भी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न में कि मिर्गी की औषधि लाइकेन से प्राप्त होती है, यानी कि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा कि मिर्गी की जो औषधि होती है, ठीक है ना, मिर्गी को दूर करने के लिए उसकी औषधि होती है, वो किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है लाइकेन। तो लाइकेन का मतलब क्या होता है, तो लाइकेन जो होता है आपका, याद रखिएगा, लाइकेन जो होता है, लाइकेन ये बना होता है आपका कवक प्लस शैवाल से, कवक प्लस शैवाल से। लाइकेन किससे बना होता है, पहला प्रश्न बन जाए कि लाइकेन किससे बना होता है, तो कहेंगे कि कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। फिर दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, दूसरा प्रश्न बनेगा कि लाइकेन की खोज किसने की थी, लाइकेन की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे लाइकेन की जो खोज किया था वो आपका तुलासने ने किया था। किसने किया था, तुलासने ने किया था। और इसकी संरचना का अध्ययन किसने दिया था, इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसकी संरचना का अध्ययन किसने दिया था। तो याद रखेंगे इसकी संरचना का अध्ययन दिया था एंटन डी बेरी ने। किसने दिया था, एंटन डी बेरी ने। ऐसे बता दे रहे हैं, आप कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो लाइकेन जो है कवक प्लस शैवाल से मिलकर बना होता है, इसकी खोज किसने किया था,
तो तुलासने ने किया था, ठीक है। और इसकी संरचना का अध्ययन किसने किया था, तो बताएंगे एंटन डी वेरी ने, ठीक है ना। तो एंटन डी वेरी ने इसकी संरचना का अध्ययन किया है। तो अब बात करते हैं कि लाइकेन से प्राप्त होता है, कौन से लाइकेन से प्राप्त होती है, कौन सी दवा, मिर्गी की दवा, ठीक है ना। तो मिर्गी की दवा जो होती है उस लाइकेन का नाम होता है आपका, उस लाइकेन का नाम होता है परमेलिया। क्या होता है, परमेलिया। तो परमेलिया नाम का एक लाइकेन जो होता है, इसी से आपकी मिर्गी की औषधि प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो मिर्गी की औषधि किससे प्राप्त होगी, तो कहेंगे कि सर परमेलिया से होती है। कौन सा लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन कॉक प्लस शैवाल से मिलकर बना होता है। इसकी खोज किसने किया था, तुलासने ने किया था। इसकी संरचना का अध्ययन किसने किया था, तो हम बताएंगे एंटन डी बेरी ने किया था, ठीक है। तो इतना प्रश्न जो है हमारा किससे बन गया, मिर्गी की औषधि यानी लाइकेन से, समझ रहे हैं ना, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वां है कि मानव शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। तो रक्त आरक्षण बैंक जो कहा जाता है वो आपका होता है तिल्ली। तिल्ली का नाम सुने हैं ना, तिल्ली का नाम, ठीक है। इसका नाम तिल्ली, ठीक है ना। ये जो होता है तिल्ली आपका होता है। इस तिल्ली को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या, प्लीहा। और एक और नाम होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। 3 नाम है इसके, तिल्ली, प्लीहा और स्प्लीन। यानी कि तीनों जो होते हैं, मानव शरीर में किस अंग को रक्त को आरक्षण बैंक कहा जाता है। तो मानव शरीर में अंग, किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन होता है, इसी को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला क्या, कि तारपीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे तारपीन जो प्राप्त किया जाता है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है, और जिसको हम लोग पाइनस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इससे जो हमारा प्रश्न बनता है, ठीक है, इससे जो हमारा प्रश्न बनता है, जैसे कि इसके बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके बीज को हम लोग बोलते हैं चिलगोजा। इसके बीज को क्या कहते हैं, चिलगोजा, ठीक है ना। इसका बीज जो होता है जिसको हम बोलते हैं चिलगोजा, ठीक है। इसके बीज को क्या बोलते हैं हम लोग, चिलगोजा, ठीक है ना। इसके बीज को क्या बोलते हैं, चिलगोजा बोलते हैं। और इसी चिलगोजा को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी चिलगोजा को हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म का मेवा, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, जिम्नोस्पर्म का मेवा। जिम्नोस्पर्म का मेवा भी इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस पाइनस के चीड़ की लकड़ी, इसकी लकड़ी जो होती है, इसकी लकड़ी को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसकी लकड़ी को क्या कहते हैं, तो पाइनस चीड़ के लकड़ी को कहते हैं पिक्नोजाइलिक। क्या बोलते हैं, पिक्नोजाइलिक। तो याद रखिएगा पिक्नोजाइलिक जो है, इसकी लकड़ी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्नोजाइलिक बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा, शायद दिख नहीं रहा होगा तो आप जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तारपीन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो कहेंगे चीड़ से प्राप्त किया जाता है, जिसको पाइनस चीड़ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बीज को क्या कहते हैं, तो चिलगोजा कहते हैं। और इस चिलगोजा को और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है जिम्नोस्पर्म का मेवा। यानी कि इस चिलगोजा को हम लोग जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहते हैं। और इसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को क्या बोला जाता है, तो पिक्नोजाइलिक कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय का लगता है, ठीक है ना। कितना समय लगता है, तो याद रखेंगे 0.8 सेकेंड का समय लगता है मनुष्य के हृदय को क्या करने के लिए, एक बार धड़कने के लिए, ठीक है। 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो बस यही 10 प्रश्न थे आपसे, आपका, ठीक है ना। और जितना भी इससे रिलेटेड बना प्रश्न वो भी हम आपको पूरा डिस्कस किए, ठीक है ना। हालांकि कहने का 10 क्वेश्चन है, पर हमको लगता है कि 15, 16 या 18 के करीब में पहुंच गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है।